एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में देखते हैं। इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो नोज से लेके एल्वुलाई कहीं पे भी हो वो उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही कहेंगे। इसके क्लिनिकल फीचर में रनी नोज देखने को मिलता है, कफ, सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ईयर प्रॉब्लम एंड फीवर। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आते हैं। अपर वाले में देखें तो जो फेरेंजाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलती है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर वाले में एपिग्लोटाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया देखने को मिलती है। मेनली 4 डिसीज़, ऊपर वाले में केवल 2 देखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, 90% ऑफ ARI जो होता है, ARI डेथ, वो निमोनिया की वजह से होती है। इसके इंसिडेंट डेवलप कंट्री में 20 to 30% है। 70% अंडर 5 डेथ जो होती हैं वो इसी वजह से होती ARI से। इंडिया में इंसिडेंट 59 केसेस पर लाख है। 80% ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ इन इंडिया, अंडर 5 डेथ की 80% निमोनिया ही होती है वजह। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट देखें तो ईच फैक्टर में आता है बैक्टीरिया, क्लैप्सियला निमोनी, लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और वायरस में देखें तो इन्फ्लुएंजा ABC, पैरा इन्फ्लुएंजा 1, 2, 3, रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस, अदर माइकोप्लाज्मा निमोनी। मतलब जी माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट में 7 एजेंट होते हैं, 3 बैक्टीरिया, 3 वायरस, 1 फंगी। होस्ट फैक्टर में देखें तो ये डेवलपिंग कंट्री में चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को चिल्ड्रन ज़्यादा होस्ट होते हैं, और डेवलप कंट्री में एल्डरली, एडल्ट वुमेन जो होती हैं उसमें ज़्यादा होता है ये एज़ कम्पेयर टू मेल। और अंडर 5 देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, इसके कारण ये ज़्यादा होता है। ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये एयरबॉर्न रूट से होता है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से। इसके क्लिनिकल फीचर में देखें तो फास्ट ब्रीदिंग देखने को मिलती है, चेस्ट इंट्रॉइंग, स्ट्राइडर वीजिंग। इसको डिटेल में देखते हैं। फास्ट ब्रीदिंग होती है, जो लेस देन 2 मंथ के बच्चे होते हैं उसमें 60 ब्रीथ पर मिनट, और इससे ज़्यादा भी देखने को मिलती हैं। 2 से लेकर 22 मंथ के बच्चों में 50 ब्रीथ पर मिनट, और इससे ज़्यादा भी। और 12 मंथ से 5 ईयर तक के बच्चे में 40 ब्रीथ पर मिनट और मोर। चेस्ट इंड्रॉइंग होता है का मतलब होता है लोअर चेस्ट वॉल गो इन व्हेन चाइल्ड ब्रीथ इन, मतलब बच्चा सांस लेगा तो उसकी जो चेस्ट वॉल है वो थोड़ा सर्कुलर नहीं रह पाएगी, वो नीचे हो जाएगी। नॉर्मली तो अपनी ऐसी सर्कुलर रहती है थोड़ा। स्ट्राइडर, हार्श नॉइज व्हेन ब्रीथिंग इन, व्हीजिंग, सॉफ्ट साउंड ऑन ब्रीथिंग आउट। स्ट्राइडर में ब्रीथ इन करेंगे तो हार्श नॉइज आएगी, और सॉफ्ट साउंड आएगा जब विस्लिंग साउंड, जब ब्रीथ आउट करेंगे व्हीज में। मैनेजमेंट देखें 2 मंथ से लेकर 5 ईयर के बच्चों में कोई निमोनिया नहीं दिख रहा है। नो चेस्ट इंड्रॉइंग, नो फास्ट ब्रीथिंग। मदर को क्या एडवाइस करना है, इससे होम को केयर ट्रीटमेंट दिया जाए। ट्रीट फीवर, ट्रीट वीजिंग इफ प्रेजेंट। निमोनिया है तो फास्ट ब्रीथिंग देखने को मिलती है, ट्रीटमेंट देना है। एडवाइस मदर की होम केयर, फीवर ट्रीट करना है, वीजिंग यदि प्रेजेंट है तो उसे ट्रीट करना है, और मदर को बोलना है 2 दिन बाद फिर से आइए, हम फिर से देखेंगे। और बच्चे को 2 दिन बाद यदि कोई आया तो उसे फिर से देखेंगे, और यदि ये बहुत वर्स रहा, कंडीशन बहुत हार्श है, तो उसे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। और वैसे ही कोई चेंज नहीं आया तो उसकी एंटीबायोटिक को चेंज कर देंगे, और कंडीशन अच्छी बेहतर हो रही है तो उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट 5 दिन में फिनिश कर देंगे। और किसी को सीवियर निमोनिया है, इसकी चेस्ट इंड्रॉइंग, मतलब चेस्ट को ज़्यादा ही अंदर जा रही है, साइनोसिस देखने को मिलता है, ग्रंटिक नेजल फ्लेयरिंग, तो उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे अपन, उसे
हॉस्पिटल में जल्द से जल्द रेफ़र कर देंगे। फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, उसका फीवर ट्रीट करेंगे। यदि कोई वीजिंग है तो उससे भी ट्रीट करेंगे। मतलब 4 चीज़ करना है, हॉस्पिटल में भेजना है, एंटीबायोटिक देना है, फीवर के लिए कोई दवाई देनी है, और वीजिंग प्रेजेंट है तो उससे भी किसी तरीके से ट्रीट करना है। यदि बहुत सीवियर निमोनिया रहा, जैसे नॉट एबल टू ड्रिंक, कुछ खा नहीं पा रहा, कन्वल्सन देखने को मिलता है, एबनॉर्मली स्लीपी, स्ट्राइडर देखने को मिलता है, तो उसे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे। फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, फीवर ट्रीट करेंगे, वीजिंग प्रेजेंट है तो उसे ट्रीट करेंगे। और यदि सेरेब्रल मलेरिया यदि पॉसिबल दिख रहा है तो उसे एंटी मलेरियल ड्रग देंगे। अंडर 2 मंथ का कोई है, 2 मंथ से कम वाला, तो यदि उसमें नो निमोनिया दिख रहा है और नो चेस्ट इंड्रॉइंग, नो फास्ट ब्रीथिंग, तो उससे मदर को ट्रीटमेंट में कहेंगे कि होम केयर दीजिए, और इन्फेंट वार्म करना है और ब्रेस्ट फीडिंग देना है। और सीवियर निमोनिया दिख रहा है, चेस्ट इंड्रॉइंग, फास्ट ब्रीथिंग, तो उसे जनरली रिफ़र अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देना है। और वेरी सीवियर निमोनिया दिख रहा है तो उसकी खाना रोक देना है। कन्वल्सन, यदि बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया है, कन्वल्सन दिख रहा है, एबनॉर्मल स्लीपी, स्ट्राइडर है, वीजिंग है, तो उसे हॉस्पिटल भेजना है और एंटीबायोटिक देना है। ट्रीटमेंट देखें तो निमोनिया का डेली शेड्यूल कॉट्रीमोक्साजोल देना है, सल्फामेथोक्साजोल 100 mg होता है, ट्राइमेथोप्रिम होता है 20 mg। और 2 मंथ से कम वाला बच्चा है तो एक टैबलेट को दिन में 2 बार देना है। 2 से 12 मंथ का रहा तो 2 टैबलेट को 2 बार देना है एक दिन में। 1 से 5 मंथ का रहा तो 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे, 3 टैबलेट। अब किसी को सीवियर निमोनिया है, 2 मंथ से लेके 5 ईयर का कोई बच्चा है, उसको फर्स्ट 48 आवर में बेंजाइल पेनिसिलिन देना है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डोज 6 आवर्ली इंटरमस्कुलर। 3 चीज़ याद रखनी है, 50,000 IU केजी पर डोज 6 आवर इंट्रामस्कुलर। एम्पिसिलिन देना है 50 mg पर केजी पर डोज, 50 mg पर केजी पर डोज 6 आवर्ली इंट्रामस्कुलर। क्लोरामफेनिकोल 25 mg पर केजी पर डोज 6 आवर्ली इंट्रामस्कुलर। अब कंडीशन इम्प्रूव हो रही है तो नेक्स्ट 3 दिन के लिए उसे प्रोकेन पेनिसिलिन देना है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी वंस इंट्रामस्कुलर। और एम्पिसिलिन दे सकते हैं 50 mg पर केजी पर डोज 6 आवर्ली ओरल। क्लोरामफेनिकोल 25 mg पर केजी पर डोज 6 आवर्ली ओरल। इफ़ कंडीशन इम्प्रूव तो फिर नेक्स्ट 48 आवर के लिए, इफ़ कंडीशन नॉट इम्प्रूव, कंडीशन बेहतर नहीं होती है तो आपको दवाई बदलनी है, एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे, एम्पिसिलिन यूज़ करेंगे क्लोरामफेनिकोल की जगह में, और क्लोरामफेनिकोल यूज़ करेंगे, फेनिकोल यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्लोक्सासिलिन में चेंज कर देंगे 25 mg पर केजी पर डोज 6 आवर अलॉन्ग विद जेंटामाइसिन 2.5 mg पर केजी पर डोज एवरी आवर। अब कंडीशन इम्प्रूव हो रही है तो ओरली ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर देंगे। अब कोई बच्चा है उसकी उम्र 2 मंथ से कम है तो उसे बेंजाइल पेनिसिलिन पकड़ाएंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डोज 12 घंटे में देंगे। लेस देन 7 दिन से कम के लिए देना है और 6 घंटे देना है, 7 दिन से 2 मंथ के लिए इंट्रामस्कुलर। और एम्पिसिलिन देना है 50 mg पर केजी पर डोज 12 घंटे के लिए, 7 दिन से कम के लिए, और 8 घंटे के लिए 7 दिन से लेके 2 मंथ इंट्रामस्कुलर के लिए। जेंटामाइसिन देना है 2.5 mg पर केजी पर डोज 12 घंटे के लिए, 7 दिन से कम के लिए, और 6 घंटे के अंतराल में 7 डे से लेके 2 मंथ इंट्रामस्कुलरली। प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या कर सकते हैं? कंडीशन अपने जीने की सुधारना है, न्यूट्रिशन बेहतर करना है,
इंडोर स्मोकिंग एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उसे बोलना है भाग यहाँ से निकल। और MCH केयर देना है अच्छी वाली। इम्यूनाइजेशन में मीजल्स वैक्सीन देना है। निमोनिया है कि बहुत ज़्यादा बर्डन करता है डेथ में वर्ल्ड की, जो कि मीजल्स से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। तो सीधी बात है, निमोनिया दुनिया में बहुत सारी डेथ करवाता है, तो किसी तरीके से इसे देना है। मीजल्स के कारण ज़्यादा निमोनिया होता है तो उसकी वैक्सीन लगा देना। HIV इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है वैक्सीनेशन में, हेपेटाइटिस एंड DPT और पोलियो के साथ भी दिया जाता है। 0.5 ml देना इंट्रामस्कुलर 6, 10, 14 वीक में, वही वाली वैक्सीन। बच्चों को नहीं दिया जाता है मोर देन 24 मंथ। न्यूमोकोकल निमोनिया वैक्सीन देना है PPV 23 पॉलीसैकेराइड नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। रूटीनली एडवाइस किया जाता है एवरीवन को जो 65 ईयर से ऊपर के होते हैं, US में दी जाती है। इसमें क्या होता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है सिंगल डोज। 4 चीज़ याद, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मसल सिंगल डोज। PCV 2 कंजुगेट वैक्सीन होती हैं, PCV 10, PCV 13, मतलब 10, 13 का 13। 3 डोज दिया जाता है 6, 10, 14 वीक में। इंटीग्रेटेड ग्लोबल प्लान बनाया गया था फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया एंड डायरिया। निमोनिया डायरिया बहुत मृत्यु करवाते हैं तो इन्हें रोकना है किसी तरीके से, तो इसके लिए प्लान बनाए गए थे। इसमें क्या था, ब्रिंग टुगेदर क्रिटिकल सर्विस, उन्हें साथ में आना है, उन्हें इंटरवेंशन करना है, ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट हो और जो बच्चों हैं को इन डिसीज़ होने से बचाना है और अच्छा ट्रीटमेंट देना, प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है कि गंदगी नहीं रखना है, फूकना नहीं है घर में, बस।